एक छोटे से शहर में हाजरा नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, फैजल। हाजरा ने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बानी दी थी। जब फैजल छोटा था तो हाजरा लोगों के घरों में खाना बनाती थी, कभी सिलाई करती, कभी रात रात भर जागकर कपड़े सिलती। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, आंखें दर्द से लाल हो जाती, लेकिन जब उसका बेटा मुस्कुराता तो वह अपना हर दर्द भूल जाता। फैजल भी बचपन में अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। हर रात माँ से लिपट कर सोता और कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको कभी रोने नहीं दूंगा। हाजरा उसे सीने से लगा लेती और चुपके से रो पड़ती। एक बार सर्दियों में फैजल बहुत बीमार पड़ गया। घर में पैसे नहीं थे, दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस रात हाजरा ने अपनी गर्म शॉल बेच दिया और बेटे के लिए दवा लेकर आई। पूरी रात खुद ठंड में कांपती रही, लेकिन बेटे को सीने से लगाकर सुलाती रही। फैजल ठीक हो गया, लेकिन माँ की खांसी कभी ठीक नहीं हुई। समय गुजरता गया, फैजल बड़ा हो गया, अच्छी नौकरी लग गई। फिर उसकी शादी नादिया से हुई। शुरू में सब ठीक था। नादिया हाजरा से प्यार से बात करती, उनके साथ बैठकर खाना खाती। हाजरा खुश थी, उसे लगता था अब उसका घर पूरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। नादिया को अपनी बूढ़ी सास पसंद नहीं आने लगी। वह अक्सर गुस्से में कहती, हर वक्त दवाई, हर वक्त बीमारी, घर का सारा माहौल खराब कर देती है। फैजल चुप रहा और उसकी यह चुप्पी हाजरा के दिल को हर रोज तोड़ रही थी। धीरे धीरे नादिया ने हाजरा को अलग कमरे में कर दिया। अब वह अकेली रहती, अकेले खाना खाती और चुपचाप नमाज पढ़ती रहती, लेकिन हर सजदे में बेटे के लिए दुआ करती। या अल्लाह मेरे बच्चे को खुश रखे। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हाजरा को तेज बुखार था, फिर भी वह किचन में जाकर बेटे के लिए चाय बना रही थी। तभी नादिया गुस्से में आ गई। अब तो कितनी बार कहा है किचन में मत आया कीजिए। हाजरा डर गई। मैं तो बस फैजल के लिए चाय बना रही थी। नादिया ने कप छीनकर फेंक दिया। अब ड्रामा मत कीजिए। आवाज़ सुनकर फैजल भी बाहर आ गया। हाजरा की आंखों में उम्मीद थी। उसे लगा आज उसका बेटा जरूर उसके लिए बोलेगा, लेकिन फैजल चुप खड़ा रहा, बस चुप। वह चुप्पी हाजरा के दिल में तीर की तरह लगी। उस रात हाजरा अपने कमरे में बैठी रोती रही। उसे अपना वही छोटा बेटा याद आ रहा था जो बचपन में हल्की सी चोट लगने पर भी माँ के बिना नहीं सोता था, और आज उसी के सामने उसकी बेइज्जती हुई। कुछ दिनों बाद नादिया ने गुस्से में कहा, या तो आपकी माँ रहेगी या मैं। फैजल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। हाजरा दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से अपना पुराना बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे, एक पुरानी तस्वीर और फैजल के बचपन की तस्वीर। फिर रात को चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी फैजल सामने आ गया। अम्मी कहाँ जा रही है? हाजरा मुस्कुराने लगी। बेटा मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। फैजल की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाए। हाजरा धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। बारिश बहुत तेज थी। उसकी पुरानी चप्पलें पानी में भीग चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह चलती रही। हर कदम पर उसे अपना बेटा याद आ रहा था। कैसे उसने उसे गोद में उठाकर बड़ा किया, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खिलाया, कैसे ठंडी रातों में खुद कांपती रही लेकिन बेटे को कंबल ओढ़ाती रही। और आज उसी माँ के पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। हाजरा घर से निकल चुकी थी। रात बहुत अंधेरी थी, तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं उसके कमज़ोर शरीर को कंपा रही थी। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना बैग था जिसमें कुछ कपड़े, एक तस्वीर और बेटे फैजल की बचपन की तस्वीर थी। हाजरा धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। हर कदम के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिस बेटे को उसने अपने सीने से लगाकर बड़ा किया, आज उसी के घर से वह बेघर होकर निकल गया। बारिश और तेज हो गई। हाजरा एक बंद दुकान के सामने जाकर बैठ गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे।
होठ कांप रहे थे, लेकिन उसके होठों पर अब भी बेटे के लिए दुआ थी, या अल्लाह मेरे फैजल को खुश रख। इतना दर्द मिलने के बाद भी एक माँ अपने बच्चे के लिए बददुआ नहीं कर सकती। उधर घर में फैजल बेचैन था। उसकी माँ का खाली कमरा उसे काफी तोड़ रहा था। बिस्तर पर माँ की पुरानी शॉल रखी थी, जिससे अब भी उसकी खुशबू आ रही थी। फैजल को अचानक अपना बचपन याद आने लगा। जब वह छोटा था और बारिश से डर जाता था, तो हाजरा पूरी रात उसे सीने से लगाकर रखती थी। अगर उसे हल्का सा बुखार भी होता तो माँ सारी रात जागती रहती। और आज वही माँ इस बारिश में अकेली थी। फैजल का दिल घबराने लगा। उसने नादिया से कहा, अम्मी कहाँ गई हो? नादिया चुप रही। पहली बार उसके चेहरे पर भी डर था। फैजल तुरंत घर से बाहर भागा। बारिश बहुत तेज थी। वह हर गली में माँ को ढूंढने लगा। हर मोड़ पर आवाज़ देता, अम्मी अम्मी, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं था। उधर हाजरा ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार फैजल का बचपन घूम रहा था। एक बार स्कूल में किसी ने फैजल को धक्का दे दिया था। तब हाजरा खुद स्कूल जाकर टीचर से लड़ गई थी, मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज उसी बेटे के सामने उसकी बेइज्जती हुई। हाजरा रो पड़ी। इतने में एक बूढ़ा रिक्शा वाला वहाँ आया। उसने हाजरा को भीगते हुए देखा तो बोला, अम्मा यहाँ क्यों बैठी हो? हाजरा मुस्कुराने लगी, बस बेटा थोड़ी देर आराम कर रही है। लेकिन बूढ़ा सब समझ गया। उसने अपना पुराना कंबल हाजरा के ऊपर रख दिया। चलो अम्मा मेरी झोपड़ी में चलो। हाजरा की आंखें भर आई। उसे अपने बेटे की याद और ज़्यादा आने लगी। उधर फैजल पूरी रात माँ को ढूंढता रहा। उसकी आवाज़ बैठ गई, आंखें लाल हो गई। हर पल उसे अपनी गलती महसूस हो गई थी। उसे याद आया जब उसकी पहली तनख्वाह आई थी तो माँ खुशी से रो पड़ी थी और बोली थी, अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया। लेकिन वह बड़ा आदमी अपनी माँ को घर नहीं दे सका। सुबह फजर की अजान हुई, बारिश रुक चुकी थी। फैजल थका हुआ सड़क किनारे बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा, या अल्लाह मेरी अम्मी को वापस पहुँचा। उधर हाजरा उस बूढ़े रिक्शे वाले की छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी। उसे तेज़ बुखार हो चुका था, लेकिन उसके होंठ अब भी दुआ पड़ रहे थे, या अल्लाह मेरे बेटे को कभी दुख मत देना। हल्की धूप निकल चुकी थी, लेकिन फैजल की आंखों में पूरी रात का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह थका हुआ सड़क किनारे बैठा था। कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, आंखें सूख चुकी थी। पूरी रात उसने अपनी माँ को ढूंढा था, हर गली, हर मस्जिद, हर सड़क पर वह सिर्फ एक ही आवाज़ लगा रहा था, अम्मी अम्मी, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। उधर घर में नादिया भी बेचैन थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था जिस बूढ़ी औरत को उसने घर से निकाला, वह औरत सिर्फ एक माँ नहीं थी, उस घर की बरकत थी। घर का हर कोना सुनना लग रहा था। किचन खाली था, आंगन उदास था, और सबसे ज़्यादा फैजल का दिल टूट चुका था। तभी अचानक फैजल को याद आया, बचपन में जब भी वह नाराज़ होकर घर से निकल जाता था तो उसकी माँ उसे पुराने पुल के पास घूमने जाती थी। फैजल तुरंत उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ उसी पुराने पुल की तरफ चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में माँ की बातें गूंज रही थी, बेटा खाना खा लेना, ठंड है जल्दी घर आ जाना, अपना ख्याल रखना। हर बात उसके दिल में तीर की तरह लग रही थी। उधर उस बूढ़े रिक्शे वाले की झोपड़ी में हाजरा तेज बुखार में पड़ी थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन होंठ अब भी दुआ पड़ रहे थे, या अल्लाह मेरे बेटे को कुछ बचा। रिक्शा वाला बार बार कह रहा था, अम्मा अस्पताल चलते हैं, लेकिन हाजरा धीरे से मुस्कुरा देती, पहले मेरा बेटा आ जाए। इतना दर्द मिलने के बाद भी उसे सिर्फ अपने बेटे का इंतजार था। कुछ देर बाद फैजल उसी इलाके में पहुंचा। वह हर झोपड़ी के बाहर जाकर पूछने लगा, क्या आपने मेरी अम्मी को देखा है? तभी एक बच्चे ने कहा, वो बूढ़ी अम्मा उधर वाली झोपड़ी में। फैजल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भागता हुआ अंदर गया और अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गई। हाजरा पुराने बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा बुखार से तप रहा था, हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने बेटे को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। फैजल, मेरा बेटा आ गया। फैजल जोर जोर से रो पड़ा। वह माँ के कदमों में गिर गया, अम्मी मुझे माफ़ कर दो।
हाजरा कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूने लगी। रोते नहीं बेटा, लेकिन फैजल उठ चुका था। वह बच्चों की तरह रो रहा था। अम्मी, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाई। हाजरा मुस्कुराई। माँ बच्चों से हिसाब नहीं करती। यह सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें भर आई। उसी समय नादिया भी वहाँ पहुँच गई। उसने हाजरा को उस हालत में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाजरा ने बहू की तरफ देखा और कमज़ोर मुस्कान के साथ बोली, बेटी, घर गुस्से से नहीं मोहब्बत से चलता है। नादिया जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ सिर्फ इंसान नहीं होती, माँ पूरे घर की रहमत होती है। उस दिन फैजल अपनी माँ को घर वापस ले आया। पूरे रास्ते वह माँ का हाथ पकड़े रोता रहा, जैसे कोई छोटा बच्चा डर गया है। नादिया भी चुपचाप पीछे चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला। हाजरा ने अंदर कदम रखा, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी, क्योंकि जिस घर को उसने अपनी दुआओं से बसाया था, उसी घर से एक दिन उसे बेघर होकर निकलना पड़ा था। हाजरा धीरे धीरे अपने कमरे में गई। कमरा वैसा ही था, पुरानी तस्वीर, पुराना बिस्तर, दीवार पर फैजल के बचपन की तस्वीर। हाजरा तस्वीर को देखते हुए रो पड़ी। उसे याद आया तब फैजल छोटा था तो इसी कमरे में उसकी गोद में सो जाता था। रात को डर कर उठता तो कहता, अम्मी आप यहीं हो ना, और हाजरा उसे सीने से लगा लेती थी। लेकिन आज उसी बेटे के रहते हुए भी उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। उधर फैजल खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वह हर वक्त माँ के पास बैठा रहता, दवा देता, खाना खिलाता, उनके पैर दबाता, लेकिन जब भी हाजरा उसे देखती मुस्कुरा तो देती, पर उस मुस्कान में पहली वाली चमक नहीं थी। एक रात बहुत ठंड थी। हाजरा को तेज खांसी थी। फैजल तुरंत भागकर पानी लाया और माँ के पास बैठ गया। अम्मी, डॉक्टर के पास चलते। हाजरा धीरे से मुस्कुराई। बूढ़ा शरीर है बेटा। फैजल रो पड़ा, ऐसा मत कहो अम्मी। हाजरा कांपते हाथों से बेटे का चेहरा सहलाने लगी। तो खुश रहना बस। यह सुनकर फैजल का दिल कांप गया। उसे बार बार डर लगने लगा कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब वह ऑफिस भी कम जाने लगा। ज़्यादातर वक्त माँ के साथ बिताता। कभी पुरानी बातें करता, कभी बचपन की फ़ोटो निकाल कर बैठ जाता। एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मी, जब आप घर छोड़कर गई थी, आपको मुझसे नफरत नहीं हुई? हाजरा की आंखें भर आई। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती बेटा। यह सुनकर फैजल फूट फूट कर रो पड़ा। उधर नादिया भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती, उनके बाल बनाती, दवा समय पर देती, लेकिन उसके दिल में हर वक्त एक डर रहता। उसे लगता था जिस दर्द से उसने अपनी सास को रुलाया, उसकी माफ़ी शायद कभी पूरी तरह नहीं मिल पाई। एक रात हाजरा नमाज पढ़ रही थी। सजदे में जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी अलग मत करना। फैजल दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी रूह कांप गई। इतना दर्द सहने के बाद भी उसकी माँ की दुआ में सिर्फ अपने बच्चे थे। उस रात फैजल माँ के पास ही सो गया। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसने देखा हाजरा खुद जाग रही थी और धीरे धीरे उसके ऊपर चादर ठीक कर रही थी। फैजल की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मी, आप अभी तक मेरी फिक्र करती हो? हाजरा हल्का सा मुस्कुरा दी। माँ मरते दम तक बच्चों का फिक्र नहीं छोड़ती बेटा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैजल की आंखों से आंसू निकल पड़े और फैजल अपनी माँ के हाथ पकड़कर बच्चों की तरह रोता रहा। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन हाजरा पहले जैसी नहीं रही। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। चलते वक्त हाथ कांपते, सांस जल्दी फूल जाती। फिर भी जब फैजल उसके पास बैठता तो वह मुस्कुराने की कोशिश करती, जैसे माँ अपने दर्द को छुपाकर सिर्फ बच्चों को सुकून देना चाहती है। एक शाम आसमान में काले बादल थे, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। फैजल माँ के कमरे में गया तो देखा हाजरा पुराने कपड़ों की तह कर रही थी। उसमें फैजल के बचपन का छोटा कुर्ता भी था। फैजल की आंखें भर आई। अम्मी, आपने ये अभी तक संभाल कर रखा?
हाजरा हल्का सा मुस्कुराई। माँ बच्चों की हर चीज़ संभाल कर रखती है बेटा। फिर उसने धीरे से वह छोटा कुर्ता अपने सीने से लगा लिया। फैजल अब खुद को रोक नहीं पाया। वह माँ के घुटनों में सिर रख कर रोने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। कैसे वह इसी गोद में सोता था, कैसे माँ भूखे रहकर उसे खिलाती थी, कैसे खुद फटे कपड़े पहनती लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े खरीदती थी। और आज वही माँ अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उस रात हाजरा को बहुत तेज़ बुखार हो गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फैजल और नादिया घबरा गए। वे तुरंत डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने चेक किया तो धीमी आवाज़ में कहा, इनका बहुत ख्याल रखो। यह सुनते ही फैजल के पैरों तले जमीन खिसकी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरी रात वह माँ उसके सिरहाने बैठा रहा। हाजरा कभी बेटे को देखती, कभी बहू को, और हल्का सा मुस्कुरा देती। आधी रात के बाद उसने धीरे से फैजल का हाथ पकड़ा। बेटा, फैजल तुरंत समझ गया। जी अम्मी। हाजरा की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज़ में ममता वही पुरानी थी, जब मैं ना रहूँ तो अपना ख्याल रखूँ। यह सुनते ही फैजल जोर से रो पड़ा। अम्मी, ऐसा मत कीजिए। हाजरा ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा सहलाया और नादिया का भी ख्याल रखना। नादिया फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाजरा ने बहू की तरफ देखा और धीरे से बोली, बेटी, रिश्ते गुस्से से नहीं, सब्र और मोहब्बत से चलते हैं। कमरे में सिर्फ रोने की आवाज़ गूंज रही थी। फिर हाजरा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपनी आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी अलग मत करना। यह सुनकर फैजल पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हो गया, जिस माँ को उसने एक दिन अकेला छोड़ दिया था, वही माँ आखिरी सांस तक उसके लिए दुआ करती रही। उस रात फैजल माँ के हाथ पकड़कर बच्चों की तरह रोता रहा। फजर का वक्त करीब था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उस छोटे से कमरे में हर दिल टूटा हुआ था। हाजरा बिस्तर पर लेटी थी। सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। फैजल उसके हाथ पकड़कर बैठा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नादिया भी एक कोने में रो रही थी। पूरी रात किसी ने आंख नहीं बंद की। हाजरा कभी बेटे को देखती, कभी बहू को, और हल्की सी मुस्कान दे देती, जैसे जाते जाते भी अपने बच्चों को सुकून देना चाहती है। अचानक हाजरा की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर फैजल की बचपन की थी। छोटा सा फैजल माँ की गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। हाजरा की आंखों में से आंसू निकल पड़े। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसने भूखे रहकर बेटे को खिलाया, जब खुद फटे कपड़े पहने लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े खरीदे, जब सर्द रातों में खुद कांपती रही लेकिन बेटे को कंबल ओढ़ाती रही, और फिर उसी बेटे के घर से एक दिन बेघर होकर निकल गई। फैजल माँ को देख रहा था। उसका दिल हर पल टूट रहा था। वह बार बार रोकर कह रहा था, अम्मी, मुझे मत छोड़कर मत जाइए। हाजरा कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूने लगे। वो रोते नहीं बेटा, लेकिन आज फैजल खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था अगर आज माँ चली गई तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। कुछ देर बाद हाजरा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, फैजल जी अम्मी, जब मैं चली जाऊँ तो कभी किसी माँ का दिल मत दुखा। यह सुनकर फैजल फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपना हर गुनाह याद आने लगा। वो दिन जब माँ की बेइज्जती हुई और वह चुप खड़ा था। वो रात जब माँ बारिश में अकेली भटकती रही और वह उसे बचा न सकी। उसने रोते हुए माँ के हाथ चूम लिए। अम्मी, मैं बहुत बुरा बेटा था। हाजरा हल्का सा मुस्कुराई, नहीं बेटा, तो मेरा अच्छा बच्चा है। इतना दर्द मिलने के बाद भी एक माँ अपने बच्चे को बुरा नहीं कह सकती। फिर अचानक हाजरा की सांसें और धीमी होने लगी। फैजल घबरा गया। अम्मी, अम्मी, नादिया भी जोर जोर से रोने लगी। हाजरा ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी ममता थी, वही प्यार, वही दुआ। और फिर उसके होंठ धीरे से हिले, या अल्लाह, मेरे बच्चों को खुश कर। उसके बाद उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैजल की चीख निकल गई, अम्मी। वह माँ के सीने से लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। पूरे घर में मातम छा गया। नादिया हाजरा के कदमों में गिरकर रो रही थी। अम्मी जी एक बार आंखें खोल दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए दुआ की, आज वही माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी। जनाजे के दिन पूरा मोहल्ला रो रहा था, हर कोई यही कह रहा था हजरत जैसी माँ नसीब वालों को मिलती है। फैजल अपनी माँ की कब्र के पास घंटों बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब उसे हर वो बात याद आ रही थी जो उसकी माँ कहा करती थी, खाना खा लेना, ठंड है जल्दी घर आ जाना, अपना ख्याल रखना। लेकिन अब उसे ये बातें कहने वाली आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद फैजल पूरी तरह बदल गया। अब जब भी किसी बूढ़ी माँ को देखता उसकी आंखें भर आती, क्योंकि उसे समझ आ चुका था दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं बल्कि माँ की मोहब्बत होती है।